अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अदनान जव्वाद। आज एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज सिर्फ एक वीडियो ही नहीं, एक व्लॉग ही नहीं, बल्कि आज एक ऐसी ड्रोन वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप समझेंगे कि शायद इस वक्त मैं बलूचिस्तान में मौजूद हूँ या खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ या किसी दूर कर पाकिस्तान के किसी कोने में मौजूद हूँ जहाँ पर जाकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस वक्त कराची ही में मौजूद हूँ। जी हाँ, यकीन नहीं आ रहा आप सबको, मैं कराची ही में मौजूद हूँ और कराची ही की एक ऐसी पहाड़ी के दिलकश ड्रोन मनाजिर आप सबके लिए लेकर आया हूँ जिसकी दावत मुझे हमारे बहुत ही करीबी दोस्त नेक मोहम्मद साफ़ी भाई ने दी। उनकी दावत पर हम उनके घर पहुँचे। उन्होंने बताया कि आज आपको कराची की एक ऐसी पहाड़ी पर लेकर जा रहे हैं जो K2 पहाड़ी के नाम से मशहूर है। उस पहाड़ी पर खड़े होकर जब हमने ड्रोन रिकॉर्डिंग की तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कराची हमारी नज़रों के सामने आ चुका है। पूरे कराची को हम अपने आँखों से देख रहे हैं, हत्ता कि कायद-ए-आज़म का मज़ार भी हमें नज़र आया। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े थे औरंगी टाउन के अंदर, औरंगी टाउन की एक ऐसी पहाड़ी पर जिसके चारों तरफ आबादी थी, एक तरफ पख्तूनों की तो दूसरी तरफ मुहाजिरों की, और इसके दरमियान में ये पहाड़ मौजूद थे। इन पहाड़ों पर हम किस तरह चढ़े आए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे अपने बहुत ही करीबी दोस्त नेक मोहम्मद साफ़ी भाई के पास। वो हमें इन गलियों से, छोटी छोटी गलियों से आहिस्ता आहिस्ता कर कर पहाड़ की तरफ लेकर जाना शुरू हुए। ये पहाड़ के एक छोटे से हिस्से पर हम पहुंचे थे जहां पर किसी वक्त में पुलिस की चौकी बनी होती थी, क्योंकि एक तरफ पख्तूनों की आबादी थी और एक तरफ मुहाजिरों की, तो जिसकी वजह से जब लड़ाई होती थी तो बड़े ख़तरनाक मनाजिर यहाँ पर देखने को मिलते थे। इस वजह से इस जगह पर रेंजर्स और पुलिस ने अपनी चौकियां कायम कर ली थी। ये देखें, ये नेक मोहम्मद साफ़ी भाई अपने प्यारे से बेटे छोटे साफ़ी का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ के कुछ मनाजिर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि आप उनके अकाउंट में भी देखेंगे। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। बीच में ये छोटा सा एक कब्रिस्तान आया जो दोनों तरफ की आबादियों के लिए था, यानी कि पंजाबियों के लिए भी और पख्तूनों के लिए भी, और ये सब अपने मरहूमीन को इन कब्रिस्तान में लाकर दफन करते। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सफ़र शुरू किया। साफ़ी भाई ने अपने हाथ में माइक पकड़ा हुआ और पीछे छोटे साफ़ी साहब भी पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो चुके। आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। जान तो हमारी निकल रही थी, क्योंकि बरसों में कभी इस तरह के पहाड़ों पर चढ़ने का इत्तेफाक होता है। अब तो नॉर्मल रूटीन भी ऐसी है कि चलना भी दुश्वार होता है ऑफिस में बैठे रहने की वजह से। तो अब जब हम पहाड़ की चोटी पर बड़ी मुश्किलों से पहुंच गए तो वहां पर बहुत सारे और लोग भी मौजूद थे, और जब ड्रोन देखा कि सबने ड्रोन मनाजिर रिकॉर्ड होने वाले हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जितने लोग भी मौजूद थे, जितने नौजवान भी मौजूद थे, वो सब के सब हमारे पास जमा होने शुरू हुए। तो फिर हमने ड्रोन उड़ाया। हमारी कोशिश ये थी कि ड्रोन में जितने अच्छे मनाजिर को रिकॉर्ड कर सकें वो करें। इस वक्त हम K2 पहाड़ी पर मौजूद हैं औरंगी टाउन के, और वहाँ के आपको ये दिलकश मनाजिर दिखा रहे हैं। क्या मनाजिर हैं, ओहो! पूरा कराची आपको दूर दूर तक नज़र आएगा इन मनाजिर के ऊपर। तो हमने कोशिश की कि इन मनाजिर को इस तरह रिकॉर्ड किया जाए कि दूर दूर की आबादियाँ भी इसके अंदर कवर हों। जब हम ड्रोन उड़ा रहे थे तो इस कदर तेज़ आवाज़ थी कि मुझे डर था कि कहीं मेरा DJI Mini 2 जो इतना छोटा सा ड्रोन है, इस हवा की वजह से डिसबैलेंस होकर कहीं गिर ना जाए। इस वजह से ऐसा हुआ कि कई मरतबा मुझे ड्रोन या तो बैटरी लो होने की वजह से या फिर हवा के दबाव की वजह से मुझे अपने करीब बुलाना पड़ा और उतारना पड़ा। देखिए क्या खूबसूरत मनाज़िर हैं, ओहो! पूरा का पूरा कराची आपको दूर दूर तक इस K2 पहाड़ी के ऊपर से ड्रोन मनाजिर में नज़र आ रहा है।
तो हमने यहाँ पर बड़ी कोशिश की कि ड्रोन को अपने कंट्रोल में रखें। डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि ड्रोन हद से ज़्यादा महंगा, कई लाख रुपए का ड्रोन है, तो डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हवा के दबाव की वजह से कहीं ये लिमिट से क्रॉस ना कर जाए, ये हमारे कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। इस वजह से कोशिश ये थी कि ड्रोन को दूर ना लेकर जाया जाए बल्कि अपने करीब रखा जाए, ताकि अल्लाह ना करे कि अगर ये कंट्रोल से बाहर होता है तो करीब ही हमारे कहीं गिरे। क्योंकि इस वक्त हम जिस चोटी पर खड़े हुए थे वहाँ तक चढ़ने में हमें तकरीबन आधा घंटा लगा था। तो अल्लाह न करे अगर ड्रोन कहीं नीचे गिरता तो फिर उसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फिर जब हमें लगा कि बैटरी लो होने वाली है तो ड्रोन को हमने करीब बुलवाया। तो फिर ये नेक मोहम्मद साफ़ी भाई भी खड़े थे और ये रिकॉर्ड कर रहे थे उन मनाजिर को जब हम ड्रोन को उतार रहे थे। लेकिन उतारने से पहले हमने पीछे देखा कि सूरज डूब रहा है, तो एक सनसेट के जो एक खूबसूरत मनाजिर था सूरज डूबने का, उसको जो रिकॉर्ड किया, क्या ही खूबसूरत मंजर रिकॉर्डिंग के अंदर आया। उसके बाद हमने ड्रोन को वापस बुलवाया ताकि उसकी बैटरी चेंज कर सकें। तो सब जितने लोग थे वो सब के सब, हर एक बंदा मेरे पास आकर मोबाइल के अंदर देख रहा था कि क्या मनाजिर रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन ड्रोन जब वापस आया तो इस कदर ड्रोन के जो पर हैं जब ये चलते हैं तो इस कदर तेज़ आवाज़ इनकी होती है। और कभी तो ऐसा हुआ 1-2 मरतबा मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो मेरी उंगली तक पे निशान पड़ गया और उंगली तक हल्की सी कट गई थी। तो हमने जो है ये ड्रोन को उतारा, उसके बाद इसमें बैटरी चेंज की और इसके बाद एक मरतबा दोबारा इस ड्रोन को उड़ा दिया। और इस मरतबा भी हम आसमानों की तरफ इस ड्रोन को लेकर गए। इतना खूबसूरत मंजर, दिल कर रहा था कि इस मंजर को बस देखते ही रहें। क्या खूबसूरत, एक पहाड़ के ऊपर हम खड़े हुए, कराची का मशहूर K2 पहाड़, इसके चारों तरफ ड्रोन घूम रहा। ओहो क्या मंजर, क्या दिलकश मंजर। ये मंजर तो लोग फिल्मों में भी नहीं देख पाते, ड्रामों में भी नहीं देख पाते, बल्कि बड़े बड़े व्लॉगर भी इस तरह के मनाजिर बहुत कम, बल्कि इक्का दुक्का 1 मिनट के भी नहीं दिखाते, जो हम आपको एक एक एंगल से इस मंजर को दिखा रहे हैं। यकीनन आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और आप सबको पता है कि माशाल्लाह से मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ड्रोन रिकॉर्डिंग करता हूँ, उस जगह की खूबसूरती को, उस जगह के ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर को आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा YouTube चैनल जो है यकीनन आप सबने सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोस आप सब के लिए मैं लाता रहता हूँ। तो पहले एक मरतबा हमने बैटरी चेंज की, फिर उसको उतारने की कोशिश की ताकि हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा बैटरियाँ हैं उन 2 बैटरियों को भी इस्तेमाल में लेकर आएँ। क्योंकि जब ड्रोन काफ़ी दूर था ना, आसमानों पर था, तो मुझे मोबाइल से सिग्नल मिले कि ड्रोन की बैटरी लो हो रही है, जितना जल्दी हो ड्रोन को मैं अपनी तरफ खींच लूँ। तो मैंने ड्रोन को अपनी तरफ खींचा, उतारा ड्रोन को और फिर नई बैटरी डाली, तीसरी बैटरी डाली और फिर एक मरतबा उड़ा दिया। और इस मरतबा सोचा कि मैं ड्रोन को आसमानों पर लेकर जाऊं, क्योंकि ड्रोन की बैटरी फुल थी। तो इस वजह से मैंने बहुत ही ऊपर तक जितना लेकर जा सकता था उतना ऊपर तक कर लेकर गया, लेकिन फिर भी कोशिश की कि लिमिट से बाहर ना हो, क्योंकि इसकी अच्छी खासी लिमिट होती है और लिमिट से बाहर अगर ड्रोन चला जाए, वैसे तो जाता नहीं है ड्रोन लिमिट से बाहर, क्योंकि जैसे ही लिमिट पार होने वाली होती है ये ड्रोन खुद ब खुद वहाँ पर रुक जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उस लिमिट को, उस लोकेशन को जो है वो पार नहीं करता। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा दूर ड्रोन को ना लेकर जाऊं, बस इतना दूर तक रखूं कि अगर बैटरी लो हो या कोई मसला हो तो मैं अपने ड्रोन को वापस अपने पास खींच कर ला सकूं। तो एक मरतबा दोबारा मैंने ड्रोन उड़ाया और ये दिलकश मनाजिर आप सबको दिखा रहा हूँ। ये औरंगी टाउन K2 पहाड़ी से कवर कर रहा हूँ और चारों तरफ घुमाकर आपको ये खूबसूरत मनाजिर दिखा रहा हूँ। ड्रोन रिकॉर्डिंग से सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई थी वो नेक मोहम्मद साफ़ी के छोटे बेटे छोटे साफ़ी जिसे कहते हैं उसको हुई, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग बनाता रहता है, मगर आज तक कभी भी ड्रोन मनाजिर उसने रिकॉर्ड नहीं किए, या बल्कि बता रहा था कि उसने, ये छोटा है साफ़ी साहब का बेटा, तो इसने कभी भी ड्रोन को करीब से देखा तक नहीं था, क्योंकि कभी इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ था कि किसी ऐसे दोस्त से या जानने वाले से मुलाकात हो जिसके पास ड्रोन कैमरा हो। इस वजह से नेक मोहम्मद साफ़ी भाई
ने स्पेशली तौर पर मुझे बुलाया था कि आप आएँ और हमारे लिए ड्रोन रिकॉर्डिंग करें। तो अब जब ड्रोन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, मैंने ड्रोन वगैरह पैक कर दिया, सबसे अल्लाह हाफ़िज़ का। और अब का जो मंज़र शुरू हुआ था उतरने का, ये था तो बहुत आसान लेकिन बड़ा ही ख़तरनाक था, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा शहज़ादा मोहम्मद था और मुझे शहज़ादे मोहम्मद की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि उतरते वक्त स्लिप होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आरिफ नसीम भाई को तो हल्की सी थोड़ी सी ख़राश भी आ गई थी, और हमारे साथ साथ ये अब्दुल बासित दरवेश भाई, यकीनन आप सब ने नाम सुना होगा, वो भी मौजूद थे। पूरे के पूरे शुरू से आखिर तक तमाम सफ़र में मौजूद रहे वो, और अच्छा हमें गाइड भी करते रहे, समझाते भी रहे, और बहुत सारे मौज़ूआत पर जो है उनसे बातें भी होती रहीं। तो हमने उतरना शुरू किया और नेक मोहम्मद साफ़ी भाई ने कहा कि लाएँ मोबाइल मुझे दें, मैं आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो शहज़ादे मोहम्मद को आराम से सुकून से पकड़ कर हम पहाड़ों से उतरते रहे पहाड़ से, और इतना खुश हो रहे थे शहज़ादे मोहम्मद माशाल्लाह, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये किसी पहाड़ पर गए थे, और पहाड़ पर चढ़ते हुए और उतरते हुए जो इनकी खुशी थी वो काबिल-ए-दीद थी। और कहने लगे उतरने के बाद कि बाबा मुझे एक मरतबा फिर पहाड़ पर जाना है। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो बड़ा संभल के शहज़ादे मोहम्मद का हाथ पकड़कर हम पहाड़ से उतर रहे थे, और ये नीचे के मनाजिर हैं कि जहाँ पर कब्रिस्तान भी मौजूद है। तमाम के तमाम जो है वो नौजवान जो इलाके के हैं, वो ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, कोई तफरी के लिए पहाड़ों पर आया हुआ था, और हम इस तरह चलते चलते पहाड़ से तकरीबन उतरने के करीब थे। और आखिर में आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत मनाजिर जो हमने आप सबको दिखाए कराची के K2 पहाड़ के, जो कि औरंगी टाउन में मौजूद है, वहाँ के ये दिलकश मनाजिर हैं जो हमने रिकॉर्ड किए और आप सबके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।